क्या आपके मन में बीते हुए कल का बोझ आज भी अशांति पैदा कर रहा है? यदि हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बार बार याद करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन वर्तमान को खो देने का दुख जीवन भर साथ रहता है। इसलिए आज ही अपने मन को उस बोझ से मुक्त करने का संकल्प लें। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख जाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अकेले चलने से मत घबराइए, क्योंकि जीवन की हर यात्रा में हर कोई अंत तक साथ नहीं चलता। जो लोग बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं उनसे केवल दूरी ही नहीं बल्कि अपने मन को भी मुक्त कर लीजिए। घर के भीतर यदि मन भरकर रोना पड़े तो रो लीजिए, पर संसार के सामने मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान आपके साहस का परिचय देती है, आपकी कमजोरी का नहीं। आज के समय में हर व्यक्ति को अपने विवेक के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला हितैषी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांत स्वभाव वाला व्यक्ति भी बोलने पर विवश हो जाए तो समझ लेना कि अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका है। इस संसार में धन से अधिक मूल्यवान यदि कुछ है तो वह है समय और जीवन की हर एक सांस। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपना समय उन्हीं लोगों को दीजिए जो आपके विश्वास, सम्मान और प्रेम की कद्र करते हों। किसी की सहायता करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक सच्चा शब्द, एक सहारा और एक करुणामय हृदय किसी के जीवन को बदल देता है। आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग पहले विश्वास जीतते हैं और फिर उसी विश्वास को तोड़ देते हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। कुछ लोग हर रिश्ते को लाभ और हानि की तराजू में तौलते हैं, जबकि गीता का संदेश है कि सच्चा संबंध स्वार्थ से नहीं, सद्भाव से बनता है। यदि आप हर किसी को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो अंत में स्वयं को ही खो देंगे। इसलिए अपने जीवन का निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने धर्म और अपने कर्तव्य से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया हमारे वृंदावन कृष्ण वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी नहीं, उसका धैर्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं, अपने आचरण से देता है। इसलिए यदि आपको हर व्यक्ति की सच्चाई मालूम हो, तब भी हर जगह उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। याद रखिए, जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। इस संसार में सबसे अमूल्य संपत्ति आपका समय है, इसलिए उसे सोच समझकर वहीं लगाइए जहां आपका सम्मान, विश्वास और प्रेम सुरक्षित रहे। गीता हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी कभी अकेला अवश्य दिखाई देता है, पर अंततः उसी का मार्ग प्रकाश से भर जाता है। आज के समय में अक्सर ईमानदार और सरल हृदय वाले लोगों की परीक्षा अधिक होती है, जबकि छल और कपट करने वाले लोग कुछ समय के लिए सफल दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म की विजय केवल क्षणिक होती है, धर्म की विजय शाश्वत होती है। इसलिए किसी के छल को देखकर अपना चरित्र मत बदलिए। अपने संस्कारों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, उसका चरित्र होता है। जीवन में परिश्रम अवश्य कीजिए, धन भी कमाइए, क्योंकि धन आवश्यक है, पर उसे अपना भगवान मत बनाइए। लक्ष्मी वहीं स्थायी होती हैं जहां सत्य, परिश्रम और सदाचार का वास होता है। यदि कभी बिना कारण मन उदास हो जाए, हंसने की कोशिश में भी आंखें भर आए, तो निराश मत होना। यह भी समय का एक पड़ाव है जो बीत जाएगा। धैर्य रखिए, क्योंकि जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले
अपने भीतर झांकना सीखिए। जो स्वयं को सुधार लेता है वही वास्तव में संसार को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाता है। अभिमान ज्ञान का नहीं, अज्ञान का प्रतीक है। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र रहता है, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे विचार अपनाइए जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, न कि केवल बाहर से बड़ा दिखाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में नियम बनाना सरल है, पर उन नियमों का पालन करना ही सच्ची साधना है। जो स्वयं अनुशासन में रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। संसार में रंग बदलने के लिए केवल गिरगिट ही प्रसिद्ध नहीं है, मनुष्य भी परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेता है। इसलिए किसी के शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर विश्वास कीजिए। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं के सहारे निर्णय लेता है वह बार बार दुख और छल का सामना करता है। गीता का संदेश है कि हृदय में करुणा रखिए, लेकिन निर्णय सदैव विवेक से लीजिए। यदि कुछ लोग बदल गए हैं तो उनके लिए दुखी मत होइए, बल्कि इसे ईश्वर का संकेत समझिए कि अब आपको लोगों की नहीं, अपने चरित्र और अपने लक्ष्य की रक्षा करनी है। याद रखिए, नफरत और प्रेम दोनों उसी हृदय से जन्म लेते हैं। इसलिए अपने मन को कटुता से नहीं, करुणा से भरिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी, क्रोध, निंदा और आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब अपने ही लोग परायों जैसा व्यवहार करने लगें तब टूटिए मत, क्योंकि ईश्वर कई बार गलत लोगों को दूर करके सही मार्ग खोलते हैं। आज संसार में झूठ बोलने वाले लोगों के साथ भीड़ दिखाई दे सकती है, लेकिन सत्य का साथ अंततः स्वयं भगवान देते हैं। धन जीवन की आवश्यकता है, पर जीवन का उद्देश्य नहीं। धन कमाइए, पर ऐसा कभी मत होने दीजिए कि धन के लिए आपका धर्म, आपका चरित्र और आपकी आत्मा ही बिक जाए। जो व्यक्ति जीवित लोगों का सम्मान नहीं करता वह मृत्यु के बाद दिखावे का सम्मान करके केवल संसार को धोखा देता है। जीवन कठिनाइयों से भरा मार्ग है, लेकिन साहस, धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर कांटे को भी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। याद रखिए, उपकार का मूल्य धन से नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया हो उसे कभी मत भूलिए। शत्रु से सावधान रहना आसान है, पर सबसे अधिक सावधानी उन लोगों से रखिए जो मुस्कुराकर आपके विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिभा तभी फल देती है जब उसके साथ निरंतर अभ्यास, परिश्रम और धैर्य जुड़ जाए। केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कर्म करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास संसार के हर कार्य के लिए समय होता है, लेकिन जब बात ईश्वर के स्मरण, आत्मचिंतन और सत्कर्म की आती है तो वह स्वयं को व्यस्त बताने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति ईश्वर को अपने सुख के दिनों में भूल जाता है वह दुख के समय सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। यदि कोई आज आपको अनदेखा कर रहा है तो उसके कारण अपने मन की शांति मत खोइए। समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझ रहा है कल वही परिस्थितियों के सामने असहाय भी हो सकता है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत कीजिए और किसी का अपमान भी मत कीजिए। कठिन समय ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि आपके धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा होता है। जिसने संघर्षों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। विश्वास जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। इसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में केवल एक क्षण पर्याप्त होता है। इसलिए किसी के विश्वास के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए और अपना विश्वास भी केवल योग्य व्यक्ति पर ही रखिए। गीता हमें सिखाती है कि अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना अज्ञान का लक्षण है। जब तक सत्य पूरी तरह सामने न आ जाए तब तक मौन, धैर्य और विवेक को अपना साथी बनाए रखिए। यदि वर्तमान में सुखी रहना चाहते हैं तो बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता को अपने मन से दूर कर दीजिए। आपका अधिकार केवल वर्तमान कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जिस स्थान पर आप रहते हैं पहले उसे प्रेम, सेवा और सद्भाव से सुंदर बनाइए।
क्योंकि स्वर्ग केवल किसी स्थान का नाम नहीं, बल्कि श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ कर्मों से निर्मित वातावरण का नाम है। जो व्यक्ति हर किसी को अपना कहता फिरता है, वह अक्सर स्वयं का भी नहीं हो पाता। इसलिए संबंधों की संख्या नहीं, उनकी सच्चाई को महत्व दीजिए। जब सज्जन लोग अन्याय देखकर भी मौन रह जाते हैं, तभी अधर्म को बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए जहां सत्य और धर्म की रक्षा आवश्यक हो, वहां निर्भय होकर खड़े रहिए। जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, उनके लिए चिंता करना केवल अपनी शक्ति को व्यर्थ करना है। बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले सोचता है और चुप रहने का समय भी पहचानता है। अपने विचार इतने पवित्र और श्रेष्ठ बनाइए कि लोग केवल आपके शब्द ही नहीं, आपके जीवन से भी प्रेरणा लेने लगें। सत्य कभी शोर नहीं मचाता, फिर भी अंत में वही सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को इतना उज्जवल बनाइए कि समय भी आपकी सत्यनिष्ठा का साक्षी बन जाए। प्रिय भक्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश आपके हृदय को स्पर्श करते हैं, तो कृपया हमारे वृंदावन कृष्ण वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें श्री कृष्ण के पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर चलने वाले भय, क्रोध, मोह और अहंकार से होता है। जो इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को निराशा का नहीं, विश्वास का घर बनाइए। याद रखिए, ईश्वर कभी भी परिश्रम करने वाले व्यक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आज आपके प्रयासों का फल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। प्रकृति हर बीज को फल बनने से पहले समय देती है। उसी प्रकार ईश्वर भी हर कर्म का उचित फल उचित समय पर देते हैं। इसलिए अधीर मत बनिए, बल्कि अपने कर्म को और श्रेष्ठ बनाइए। गीता का संदेश है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कभी किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति का समय भी अलग होता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यही वास्तविक प्रगति है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और अपने चरित्र का त्याग मत कीजिए। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र और श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान बनते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से प्रेरणा लें। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में अंधकार बढ़ने लगे, किसी व्यक्ति का नहीं, ज्ञान का सहारा लीजिए। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला दिव्य प्रकाश है। जो उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगता है। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सत्कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा बनाए रखिए। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म, सत्य और भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संबंध में प्रेम से अधिक स्वार्थ की गंध आने लगे, उस संबंध को पकड़कर रोते रहने के बजाय ईश्वर को सौंप देना ही बुद्धिमानी है। हर रिश्ता जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल हमें अनुभव देकर आगे बढ़ जाना सिखाते हैं। इसलिए जो लोग आपके सम्मान और विश्वास का मूल्य नहीं समझते, उन्हें छोड़ देने में ही मन की शांति है। गीता हमें सिखाती है कि भय से भागना समाधान नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के साथ साहसपूर्वक खड़े होना ही जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ है। यदि जीवन में कठिनाइयां सांप की तरह सामने खड़ी हों, तो उनसे डरकर अपने कर्म का मार्ग मत छोड़िए। ईश्वर उसी का हाथ थामते हैं जो गिरकर भी दोबारा उठने का साहस रखता है।
जब आपका कोई अपना आप से नाराज हो जाए तो पहले प्रेम से उसे समझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन यदि वह फिर भी आपके प्रेम और सत्य को न समझे तो स्वयं को दुख देकर उस संबंध को ढोते मत रहिए। अपने मन की शांति सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल और निष्कपट होना महान गुण है, लेकिन सरलता का अर्थ स्वयं को दूसरों के छल के हवाले कर देना नहीं है। करुणा रखिए, पर विवेक भी साथ रखिए। विश्वास उसी पर कीजिए जिसका चरित्र समय की परीक्षा में खरा उतरा हो। केवल साथ चलना निष्ठा का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि अंतिम यात्रा में भी बहुत लोग साथ चलते हैं। सच्ची निष्ठा वही है जो सुख और दुख दोनों में समान बनी रहे। जैसे कड़वी औषधि रोग मिटाती हैं, वैसे ही सच्चे और स्पष्ट बोलने वाले लोग कभी कभी कठोर अवश्य लगते हैं, पर अंततः वही हमारे जीवन का भला करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना चंचल मन है। यदि मन पर विजय मिल गई तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन को दुखद स्मृतियों का घर मत बनने दीजिए। उसे भगवान के नाम, सत्कर्म और सकारात्मक विचारों से भर दीजिए। तभी जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी एक दिन उसका सम्मान करने लगता है। इसलिए उन लोगों के पीछे कभी मत भागिए जिन्होंने आपके प्रेम, समय और अपनापन का मूल्य नहीं समझा। गीता हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। जहां बार बार आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए, वहां मौन होकर पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। जीवन में बड़ा वही नहीं होता जिसके पास धन, पद या प्रसिद्धि हो, बल्कि बड़ा वह होता है जो दूसरों के आंसू समझ सके और किसी टूटे हुए मन को सहारा दे सके। यदि लोग आपकी सच्ची बातों से नाराज हो जाएं, तो दुखी मत होइए, क्योंकि सत्य का स्वाद हमेशा मधुर नहीं होता। कई बार वही वचन सबसे अधिक कड़वे लगते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक सुबह ईश्वर हमें एक नया अवसर देते हैं, इसलिए आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। जो लोग सूर्योदय से पहले अपने संकल्पों के साथ जागते हैं, वही जीवन में अपने सपनों को साकार करते हैं। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए, बल्कि अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाइए। याद रखिए, हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। संसार में सबसे बड़ा तमाशा सत्य का नहीं, मनुष्य के अहंकार का होता है। सत्य को समय लग सकता है, पर उसकी विजय निश्चित होती है। यदि आपके जीवन में कोई सुखद समाचार आए, तो पहले उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए और विनम्र बने रहिए, क्योंकि विनम्रता ही सफलता की सबसे सुंदर पहचान है। अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार वही एकांत मनुष्य को स्वयं से मिलाता है और ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख लेता है, उसे बाहरी शोर कभी विचलित नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे मित्र चुनिए जो आपको सत्य का मार्ग दिखाएं, केवल आपकी प्रशंसा करने वाले लोग नहीं, क्योंकि जो मित्र आवश्यकता पड़ने पर आपका साथ छोड़ दे, वह मित्र नहीं, केवल परिस्थितियों का साथी था। इसलिए अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भरिए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके चरित्र और सेवा से बने। यही धर्म है, यही सच्ची सफलता है और यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जिसने विपत्तियों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया, वही अंततः अपने जीवन का विजेता बनता है। इसलिए कठिन समय से घबराइए मत, क्योंकि यही समय आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने मन को कभी निराशा का दास मत बनने दीजिए। आशा का एक दीपक भी घोर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। यदि जीवन में कोई आपका साथ छोड़ दे, तो उसे अपनी हार मत समझिए। ईश्वर कई बार उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा के योग्य नहीं होते। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता,
कुछ बिछड़ने ईश्वर का संरक्षण भी होती हैं। याद रखिए, संबंधों की सुंदरता उनकी संख्या में नहीं, उनकी सच्चाई में होती है। जो व्यक्ति आपके सुख में नहीं बल्कि आपके संघर्ष में भी आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार छल सहना बुद्धिमानी नहीं। करुणा रखिए, पर अपने विवेक को कभी मत छोड़िए। दूसरों की गलतियों से सीखिए और स्वयं ऐसा चरित्र बनाइए कि आपके कारण किसी का विश्वास कभी न टूटे। संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। जिसने अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को जीत लिया, उसने बिना किसी युद्ध के सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए कि आज आपने अपने चरित्र को कितना श्रेष्ठ बनाया। भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सत्य, सेवा, विनम्रता और निष्काम कर्म में भी निवास करते हैं। इसलिए हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर कीजिए। जब आपका उद्देश्य केवल अपना लाभ नहीं बल्कि किसी का कल्याण भी बन जाता है, तब आपके कर्म साधारण नहीं रहते, वे पुण्य बन जाते हैं। अंत में सदैव यह स्मरण रखिए, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास, अपने धर्म पर अटल आस्था और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखता है, उसका मार्ग स्वयं श्री कृष्ण प्रशस्त करते हैं। यही गीता का सार है और यही सफल, शांत और सार्थक जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि उसके पास कितना धन है, बल्कि यह है कि उसके पास कैसा चरित्र है। धन का अभाव फिर भी पूरा हो सकता है, लेकिन चरित्र का पतन जीवन की सबसे बड़ी हानि है। इसलिए अपने संस्कारों को किसी भी परिस्थिति में मत छोड़िए। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा अवश्य होती है, पर उसका पतन कभी नहीं होता। यदि लोग आपके प्रेम का उत्तर उपेक्षा से दें, तो अपने हृदय को कटु मत बनने दीजिए। प्रेम करना आपका स्वभाव है, लेकिन स्वयं को अपमानित होने देना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जो लोग केवल स्वार्थ के समय आपको याद करते हैं, उनके लिए अपने मन में द्वेष मत रखिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के हवाले कर दीजिए, क्योंकि कर्म का न्याय मनुष्य नहीं, स्वयं समय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में इतना धैर्य अवश्य रखिए कि परिस्थितियां आपको बदल न सकें, और इतना विवेक रखिए कि किसी के छल से आपका विश्वास ईश्वर पर कभी कम न हो। संसार में हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक नहीं चलेगा, इसलिए अपने कदमों को दूसरों के सहारे नहीं, अपने आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, वही भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। दुख आपको रोकने नहीं बल्कि आपको निखारने आता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपने जीवन की कठिनाइयों को अभिशाप नहीं, ईश्वर की शिक्षा समझिए। दूसरों की निंदा में समय नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि एक दिन वही लोग आपके उदाहरण देने लगें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को एक कर लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सत्य बोलिए, धर्म का पालन कीजिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए तथा हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। यही विश्वास अंततः आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हर संघर्ष एक वरदान प्रतीत होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रह जाती। इसलिए दूसरों को बदलने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। पहले स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार से आपकी शांति न छिने। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर मिलने वाला व्यक्ति कोई न कोई शिक्षा देकर ही जाता है। कोई प्रेम का अर्थ समझाता है, कोई धैर्य का, तो कोई विश्वास और सावधानी का। इसलिए जिन्होंने आपको पीड़ा दी,
उनके प्रति भी मन में घृणा मत रखिए, क्योंकि वही आपके अनुभव के गुरु बन गए। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों, धन या शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति सामने मधुर बोलता है और पीठ पीछे छल करता है, उससे दूरी ही आपके मन की रक्षा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा वीर वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। यही वास्तविक धर्म युद्ध है। यदि कभी आपको लगे कि संसार आपको समझ नहीं रहा, तो निराश मत होइए। हर महान वृक्ष को भी विशाल बनने से पहले लंबे समय तक अकेले खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी साधना बना लीजिए। जब आपका विश्वास केवल लोगों पर होता है, तब टूटने का भय बना रहता है। लेकिन जब आपका विश्वास भगवान पर होता है, तब हर परिस्थिति में आशा जीवित रहती है। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरिए। प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है, जिसमें आप अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ईश्वर किसी का भाग्य छीनकर दूसरे को नहीं देते। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही समय पर फल प्राप्त होता है। इसलिए धैर्य रखिए, सत्कर्म करते रहिए और यह विश्वास कभी मत छोड़िए कि भगवान श्री कृष्ण आपके प्रत्येक निष्काम कर्म को देख रहे हैं। जब समय आएगा, वही आपके जीवन में वह परिवर्तन लाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उसे शिकायतों में नहीं, सत्कर्मों में बिताइए। जो समय बीत गया वह अब केवल स्मृति है, और जो समय आने वाला है वह अभी ईश्वर के हाथ में है। आपके पास केवल यह वर्तमान क्षण है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यदि लोग आपके त्याग को भूल जाएं, आपकी अच्छाइयों की कद्र न करें या आपके प्रेम का उत्तर उपेक्षा से दें, तो दुखी मत होइए। ईश्वर कभी भी किसी निष्काम कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देते। मनुष्य भूल सकता है, लेकिन कर्म का लेखा कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संघर्ष और अपने भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन करने से बचिए। हर व्यक्ति आपकी खुशी में प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए अपने जीवन को दिखावे से नहीं, सादगी और संतोष से सजाइए। याद रखिए, जो वृक्ष फल से भर जाता है वह और अधिक झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। अपने मन को इतना विशाल बनाइए कि किसी की कटु वाणी भी आपके भीतर कटुता उत्पन्न न कर सके। क्षमा आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन जहां बार बार आपका विश्वास तोड़ा जाए, वहां विवेक के साथ दूरी बना लेना भी उतना ही आवश्यक है। अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या प्रशंसा प्राप्त करना मत बनाइए। ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति नहीं, आपके संस्कारों को याद करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने भीतर एक नया दीपक जलाइए, ज्ञान का, सेवा का, विनम्रता का और प्रेम का। यही दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा और दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करेगा। अंत में सदैव यह स्मरण रखिए कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसकी परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। प्रिय भक्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश आपके हृदय को स्पर्श करते हैं, तो कृपया हमारे वृंदावन कृष्ण वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें श्री कृष्ण के पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जो आपके जाने के बाद भी लोगों के हृदय में प्रकाश छोड़ जाए।
इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके चरित्र से हो। याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दिन विदा हो जाएगा। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे। केवल आपके कर्म ही आपके साथ चलेंगे। इसीलिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिसके लिए भविष्य में आपको स्वयं से नजरें चुरानी पड़े। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने सत्य और अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है, उसका मार्ग चाहे कठिन क्यों ना हो, उसकी मंजिल अवश्य महान होती है। यदि लोग आपके बारे में गलत बोलें, आपका अपमान करें या आपकी नीयत पर संदेह करें, तब भी अपने स्वभाव की पवित्रता मत छोड़िए, क्योंकि चंद लोगों की राय से आपका चरित्र नहीं बदलता। आपका चरित्र आपके कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए कि आज आपने किसी का भला किया या नहीं, किसी का मन दुखाया या नहीं, किसी के आंसू पहुंचे या नहीं। यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। दूसरों की गलतियों को याद रखने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। अपने माता पिता का सम्मान, गुरु का आदर, सत्य का पालन और ईश्वर पर अटूट विश्वास, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी मन विचलित हो, अपने भीतर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण कीजिए और भगवद गीता के किसी एक श्लोक का अर्थ अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। वही ज्ञान आपको निराशा से आशा की ओर, भय से साहस की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। किसी परिस्थिति से मत डरिए, क्योंकि समय बदलता है। और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम भाव से धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अंत में बस इतना स्मरण रखिए, जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन सत्कर्म अमर है। इसलिए प्रेम बांटिए, सेवा कीजिए, सत्य बोलिए, विनम्र रहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही भगवद गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही एक सफल, शांत, संतुलित तथा धन्य जीवन का वास्तविक मार्ग है। जब जीवन की हर दिशा बंद होती हुई दिखाई दे, जब अपने भी पराये लगने लगें, जब मन बार बार हार मानने लगे और आंखों में भविष्य का अंधकार दिखाई देने लगे, तब एक क्षण के लिए रुकिए और भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश को स्मरण कीजिए, जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा के भय को भी साहस में बदल दिया था। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह उठने का प्रयास छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कभी भी मनुष्य से बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसका कर्म। इसलिए अपने जीवन में आई कठिनाइयों को दंड मत समझिए, उन्हें ईश्वर द्वारा दिया गया प्रशिक्षण समझिए। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही महान व्यक्तित्व संघर्षों की अग्नि में बनते हैं। यदि आज आपके अपने आप को नहीं समझ रहे, यदि आपकी अच्छाइयों की कद्र नहीं हो रही, यदि आपके प्रयासों का फल अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होइए। गीता का संदेश है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल देने वाला स्वयं ईश्वर है। इसलिए बिना रुके, बिना थके और बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। अपने क्रोध को क्षमा में, अपने भय को विश्वास में और अपने अहंकार को विनम्रता में बदल दीजिए। यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। संसार आपको आपकी सफलता से पहचानेगा, लेकिन भगवान आपको आपके कर्मों से पहचानते हैं। इसलिए लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता पाने के लिए जीवन जिए। जब आपका हर कर्म सेवा बन जाएगा, हर शब्द सत्य बन जाएगा और हर निर्णय धर्म के अनुसार होगा, तब आपके जीवन में ऐसी शांति आएगी जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकेगी।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अस्थिर मन है। जिस दिन मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, उसी दिन जीवन की आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत ली जाती हैं। इसलिए यदि संसार आपको ठुकरा दे, तब भी स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास कभी मत खोइए। याद रखिए, जब बीज धरती के अंधकार में दबाया जाता है, तभी वह विशाल वृक्ष बनने की यात्रा शुरू करता है। उसी प्रकार कठिन समय आपके अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संदेश होता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता केवल उसी को मिलती है जो परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे समर्पण से अपने कर्म में लग जाता है। यदि लोग आपका अपमान करें, आपकी नीयत पर प्रश्न उठाएं या आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएं, तब भी अपने मार्ग से मत हटिए। समय स्वयं सत्य का सबसे बड़ा साक्षी है। जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, वही कल आपकी सफलता का उदाहरण देंगे। इसलिए अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाइए कि आपके शत्रु भी आपकी सच्चाई पर प्रश्न न उठा सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। जो आपके भाग्य में है, उसे संसार की कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, और जो आपके भाग्य में नहीं है, उसे लाख प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तुलना छोड़िए, संतोष अपनाइए और निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य, सेवा और सदाचार कभी पुराने नहीं होते। यही 3 गुण मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। जब भी आपका मन निराश हो, किसी से शिकायत करने के बजाय कुछ क्षण भगवान का स्मरण कीजिए। ईश्वर के सामने बैठकर किया गया मौन भी कई बार उन प्रश्नों का उत्तर दे देता है जिन्हें संसार कभी नहीं समझ सकता। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर करूंगा। यही गीता का मार्ग है, यही धर्म का मार्ग है और यही वह पथ है जो अंततः मनुष्य को शांति, सम्मान और सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ने लगे, जब चारों ओर निराशा दिखाई दे, जब अपने ही आप को समझना छोड़ दें और मन बार बार हार मानने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के उस अमर संदेश को याद कीजिए कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाता है, उसका मार्ग स्वयं समय और ईश्वर प्रशस्त कर देते हैं। याद रखिए, पर्वत की ऊंचाई देखकर नदियां बहना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार कठिनाइयों को देखकर साहसी मनुष्य अपने कदम नहीं रोकता। गीता हमें सिखाती है कि भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है, जबकि साहस वर्तमान में किए गए सही कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए कल की चिंता छोड़कर आज को श्रेष्ठ बनाइए। यदि आपके पास सत्य है, धैर्य है और भगवान पर विश्वास है, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध विवेक को नष्ट करता है, लोभ संतोष को छीन लेता है, अहंकार ज्ञान को ढक देता है और मोह मनुष्य को उसके कर्तव्य से भटका देता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम, करुणा, क्षमा और आत्म संयम का दीप जलाइए। यही दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्म और समय के अनुसार फल देते हैं। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं को योग्य बनाना होगा। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने, भगवान का स्मरण करने और भगवद गीता के किसी एक उपदेश पर मनन करने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन समस्याओं से आप डरते थे, वे अब आपको पहले जैसी बड़ी नहीं लगती। अंत में भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, विनम्र रहता है, दूसरों का भला चाहता है और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए मुस्कुराइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए
किसी के साथ अन्याय मत कीजिए और अपने जीवन को ऐसे कर्मों से भर दीजिए कि एक दिन लोग आपके नाम से नहीं, आपके चरित्र से प्रेरणा लें। यही भगवत गीता का सार है, यही भगवान श्री कृष्ण का अमर उपदेश है और यही एक सफल, शांत, आनंदमय तथा सार्थक जीवन का सच्चा मार्ग है। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है? क्या केवल मंदिर जाना, पूजा करना और धार्मिक अनुष्ठान करना ही धर्म है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि धर्म केवल बाहरी कर्मकांड का नाम नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य, करुणा और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने का नाम है। धर्म वह है जो मनुष्य को भीतर से श्रेष्ठ बनाए, जो उसे अहंकार से दूर और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाए। यदि आपका व्यवहार सत्य से भरा है, यदि आपके शब्द किसी का हृदय नहीं दुखाते, यदि आपके कर्म किसी के जीवन में आशा का दीप जलाते हैं, तो वही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। माता पिता की सेवा करना धर्म है, गुरु का सम्मान करना धर्म है, निर्बलों की सहायता करना धर्म है, अन्याय के सामने मौन न रहना धर्म है, अपने वचन का पालन करना धर्म है, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त करना भी धर्म है। धर्म कभी किसी से घृणा करना नहीं सिखाता, बल्कि न्याय, करुणा और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है। जो मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी दूसरे का अधिकार छीन ले, वह धार्मिक दिख सकता है, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म ऐसा करो जिससे समाज का कल्याण हो, मन ऐसा रखो जिसमें किसी के प्रति द्वेष न हो, और बुद्धि ऐसी रखो जो हर निर्णय सत्य और विवेक से ले। याद रखिए, धर्म वस्त्रों से नहीं, चरित्र से पहचाना जाता है। माथे का तिलक, हाथ की माला और होठों पर ईश्वर का नाम तभी सार्थक है जब हृदय में दया, जीवन में ईमानदारी और कर्मों में पवित्रता हो।